कथा का अर्थ ही यही है कि आप अंधविश्वास से दूर हो जाओ। यदि उसी अंधविश्वास में बने रहे तो फिर कथा का मतलब क्या रहा? अंधविश्वास से को दूर करने के लिए ही कथा है। अब मैं गिनाने बैठ जाऊं ना कि आप कितनी गलती करते हो, तो आप अपने आप में गिलानी हो जाएगी कि यार हम तो बहुत बड़े पापी हैं। जो जितने बड़े भक्त बनते हैं ना, वो सबसे बड़े पापी वही निकलेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी कमी गिनाने लग जाऊं तो। ठाकुर सेवा में जानते हो कितने अपराध बताए गए भागवत जी में? चलो थोड़ा सा तुम्हें बता ही दें कि कितना गलत कर रहे हो तुम। थोड़ा सा ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। पता चले यहीं रोने बैठ जाओ, अरे भगवान हमारा क्या होगा। देखो, अज्ञानता में किया गया कर्म का ज्यादा फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जानने के बाद भी उसको दोहराओ तो फिर ज्यादा दिक्कत आती है। पहली बात, कौन कौन मंदिर जाता है? जरा हाथ उठाना। एक भी नहीं जाते? सब जाते हो, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कई लोग सोच रहे हैं उठाएं कि नहीं उठाएं। और मंदिर जाके क्या करते हैं? पहली बात बोले, पहले तो ऐसी जगह पर जूता चप्पल उतारेंगे जहां से जूता चप्पल की और ठाकुर जी का एक साथ दर्शन होता रहे। हाँ, और फिर आरती गाएंगे, मात पिता तुम मेरे। फिर पीछे मुड़ के देखेंगे कोई ले तो नहीं गया, तुम ठाकुर मेरे। सही बात है कि नहीं? ध्यान जूता चप्पलों में, तुम आरती उतार रहे हो, क्या मतलब तेरी आरती का? तो पहली गलती तो ये। एक बात मैं और बता दूं, सनातन में मंदिर पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे। सनातन में मंदिर दर्शनीय स्थल नहीं थे, साधना स्थल ही थे। सत्य बता रहा हूं, आज जितनी लोगों ने मंदिरों की दुर्गति की है, किसी की नहीं की। मंदिर दर्शन के लिए नहीं बनाए जाते थे। अब देखो, सब जगह भीड़ लगी है महाराज। कहीं भी चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, कैला देवी चले, भीड़ लगी है। और ढंग से देख भी नहीं पाते, और धक्का मुक्की हो रही है, मरे जा रहे हैं। क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ मिल रहा है? और मैंने देखा है मंदिर की लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हैं, तूने मुझे धक्का कैसे दे दिया। लड़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, तुम दर्शन करके कर क्या लोगे? मंदिर दर्शनीय स्थल नहीं है, मंदिर साधना स्थल ही है। दर्शन नहीं किया जाता, साधना की जाती है। आजकल यदि बुरा लगे तो क्षमा करना, हमने भगवान को केवल मनोरंजन का और डेकोरेशन का सामान बना लिया है। मनोरंजन का और डेकोरेशन का। आप देखो, बढ़िया सुंदर सजा धजा के, बस अब पट खुलेंगे, अब दर्शन खोलो, मनोरंजन कर रहे हैं सब। कई माताओं को देखा मैंने घर में, मेरे तो यही लड्डू गोपाल जी है। और बेचारा जो खुद का छोरा है 2 साल का, वो भूखा चिल्ला रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, लड्डू खा लो। अरे बा, लड्डू गोपाल लड्डू खवाए ले। बा पे ध्यान नहीं देगी, बा जो मूर्ति के लड्डू गोपाल को ध्यान रखेगी। अरे पहले तेरो जो लड्डू गोपाल है, बा को ही ध्यान दे ले। केवल मनोरंजन का खिलौना बना लिया है आज भगवान को। अच्छा, गजब की बात देखो, वैसे तो किसी से कहो, ज्यादातर माताएं ऐसा करती हैं, भैया तो इतना नहीं करते। ये कौन है? ये मेरे लाला हैं। ठीक है, तेरे लाला है, मान लिया। कितने प्लॉट हैं? 4। लड़के कितने हैं? 3। चौथे को भूल गई। अभी तो कह रही थी लाला है। जब लड़के पूछा तो 3 बता रही है। यदि तू लाला मानती है तो कहती मेरे 4 लड़के हैं।
और जब संपत्ति की बंटवारे की बात आती तो एक प्लॉट ठाकुर जी के भी नाम कर, लाला मान रही है ना, कर। तब लाला नहीं, अरे वो तो ऐसे ही। अच्छा, कथा में जा रहे हैं तो संग लेके लाला, और पार्टी में जा रहे हैं तो, शादी में जा रहे हैं तो तुम यहां ही रहो, 4 कलकर 4 चिरौंजी रख दी सामने और कुंदी लगा के चले गए। अपने छोरा को छोड़ के बता 2 साल के को घर में कुंदी लगा के, तब मैं जानू तेरो लाला है। पाखंड मचा रखा है साहब, पाखंड। नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा। हाँ, ये छल किससे कर रहे हो तुम? उस नारायण से, उस नारायण से छल कर रहे हो। मान रहे हो, संपूर्ण तरीके से मानो। तुम होड़ करते हो मीरा की, तुम होड़ करते हो संतों की, अरे उसकी चरण की धूल की बराबर तो बन जाओ। होड़ करोगे मीरा की? मीरा बाई बन के घूम रही हैं। मीरा कहती थी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। पहली लाइन तो दुनिया गा देती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरी गा के बताओ, दूजा ना कोई। है इतनी हिम्मत? व्हाट्सएप पर हाय हेलो हो रही हैं फ्रेंडों से, कई प्रेमी भी बने रखे हैं, घर वाले भी हैं, सब हैं, और फिर कह रही हो मेरा तो गिरधर गोपाल। अरे दूसरी लाइन तो गा। मीरा तो ये भी कहती थी दूजा ना खोए। वो तो क्या, वो नहीं। दिखावटी का जीवन मत जियो। कई जगह हम जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी आपके लड्डू गोपाल जी कहाँ है? मैंने कि वो अपने घर है। हम अपने घर है, काय को संग लो के डोलो ने। भगवान हृदय का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। एक बार सच्ची घटना सुनाता हूं। एक राजा था, कभी मुख से उसने राम नाम नहीं गाया, कभी नहीं गाया। अब उसकी जो धर्मपत्नी थी, बड़ी भक्त रानी, मंदिर जाती, भगवान का कीर्तन करती, नाम जप करती, खूब कहती महाराज आप भी गाओ ना राम, आप भी राम का एक बार ही ले लो। ना, हम नहीं लेंगे। समय गुजरा। एक बार राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, सोते समय उसको शरीर का होश नहीं रहा, और उसके मुख से निकला हे राम, हे राम, हे राम। जैसी राम का नाम निकला, रानी उठी और उठकर नृत्य करने लगी। अरे आज तो मैं प्रसन्न हो गई, महाराज के मुख से राम नाम निकल गया। तुरंत उठाया, अरे आज आपने मेरा दिल जीत लिया। क्या हुआ? आज आपके मुख से मैंने राम नाम सुना। क्या राम मेरे मुख से निकल गया? बोले हाँ। तुम सत्य कह रही हो ना? बोले हाँ। बोले अब इस जीवन को मैं जी के क्या करूंगा? अरे जब मुख से राम ही निकल गया, अब मैं इस जीवन को नहीं जी सकता। और तुरंत उसी क्षण राजा ने प्राण त्याग दिए। बोले अब जब राम ही बाहर निकल गया तो प्राणों को रख के क्या करूंगा? बाहर प्राण त्याग दिए। मैं तो इतने साल से राम को अंदर दबा के बैठा था, कहीं दुनिया देख ना ले। दुनिया देख लेगी तो नजर लग जाएगी राम को, इसलिए मैं छुपा के बैठा था अपने राम को। आज बाहर निकल गए, अब जीवित नहीं रहूंगा। तुरंत प्राण त्याग दिया। राम प्रदर्शन का विषय नहीं है, राम अनुभूति का विषय है। आज 1000 लोग हैं जो मुख में राम और बगल में छुरी लेके बैठे। वैसे मत बनो साहब। दो मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की और ज्ञान मार्ग की आपस में कभी नहीं बनती। हाँ, क्योंकि जो ज्ञान मार्गी है वो शास्त्र के बताए गए नियम के अनुसार चलता है, संपूर्ण पद्धतियों को अपनाता है। और भक्ति मार्ग में ज्यादातर लोग मनमानी करते हैं। हाँ, भक्ति काल के जो संत हुए, सिद्ध हुए, उनके आचरण को केवल बाहरी रूप से देखकर अपनाने का प्रयत्न करते हैं। उनके अंदर क्या था ये कभी जानने का प्रयत्न नहीं करते। आजकल बड़े ट्रेंड चल रहे हैं कीर्तनों के। जगह जगह आपने देखा होगा जागरण हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारे ब्रज संतों ने कीर्तन किया था, कीर्तन से गोविंद प्राप्त हुए थे।
लेकिन मुझे बताओ, क्या स्वामी हरदास जी ने, क्या सूरदास जी ने, क्या मीराबाई ने ऐसा कीर्तन किया था जैसे आज हो रहे हैं? बोलिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कीर्तनों में नशा करके जाते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं भागवत की स्टेज पर बैठ के नशा करते हैं। हाँ, मुख में पुड़िया लगी है, कई प्रकार के नशे करके फिर आ रहे हैं भागवत की स्टेज पर। अब बताओ, क्या वो नरकों में नहीं जाएंगे? जो 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 पंडाल सुधरने के लिए है, तुमने उसी को दूषित कर दिया। ऐसे लोग भगवान से नहीं डर रहे, बताओ। लेकिन जिस दिन यमराज का डंडा चलेगा ना, उस दिन सारे नशे धरे रह जाएंगे फिर। और ऐसे लोग ज्यादा जीवित नहीं रहते। भगवान इतने प्रकार की बीमारियां ऐसे लोगों को लगाता है, और जो तड़प तड़प के मरते हैं, तड़प तड़प के। हाँ, क्योंकि पहली बात तो नशा, और दूसरा वो भी कथा पंडाल में, तीसरा कथा की स्टेज पर। महाराज कितने कीड़े पड़ेंगे, सोचिए आप जरा। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्ति न तन। जब आपको अपनी कीर्ति का भान ना हो, जब आपको कीर्तन करते करते तन की सुध ना रहे, तब समझ लेना कीर्तन हो रहा है। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, और वहां पंडरीनाथ भगवान है, विठ्ठल भगवान। वहां संत हुए नामदेव जी, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े विरक्त संत, कीर्तन करते बड़ा सुंदर विठ्ठल भगवान का। एक संत सेठ ने बुलाया, बोले महाराज हमारे घर कीर्तन करने आओ। बोले ठीक है। सारी व्यवस्था की गई, कुछ वाद्य यंत्र बजाने वालों को साथ लेकर और पहुंच गए। सामने सारे श्रोता बैठे हैं, यजमान बैठा है, कीर्तन शुरू हुआ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल भगवान का ध्यान किया और नामदेव जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगन विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला। कीर्तन चला, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, लेकिन महाराज तो विठ्ठल से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। बस यही विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जो श्रोता आए थे वो सोचने लगे महाराज पागल हो गए। अरे विठ्ठल विठ्ठल से आगे ही नहीं बढ़े, कुछ और तो कहो। तो जितने श्रोता थे धीरे धीरे उठ के जाने लगे। आधा घंटे में पूरी पंडाल खाली। अब तो केवल नामदेव जी, बेचारा टेंट वाला और यजमान, और जो संगीत वाले थे वो, और कोई नहीं। कीर्तन चल रहा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जैसे ही 1 घंटा गुजरा तो जो साथ में गाने बजाने वाले आए
सोचने लगे महाराज तो आज लंबी साधना में है। तो धीरे धीरे सारे गाने बजाने वाले उठ के चले गए, बोले इनका तो कीर्तन बंद ही नहीं हो रहा। अब केवल 3 लोग, एक यजमान, दूसरे नामदेव जो तीसरा टेंट वाला, वो सोच रहा है मैं भी जाऊं, रात हो गई। कीर्तन शुरू हुआ है लेकिन नेत्र बंद है और कीर्तन चल रहा है। आधा घंटा हुआ तो टेंट वाले ने कहा यजमान से, आप कहो तो पंडाल को खोलना शुरू कर दूं, कोई है तो है नहीं। बोले खोल लो खोल लो। पूरा पंडाल खुल गया, केवल जिस तख्त पर नामदेव जी बैठे हैं वो तख्त बचा है बस। टेंट वाले ने कहा महाराज मुझे तो पैसा दो, मैं जाऊं। बोले जाओ। अब 2 आदमी बचे हैं, एक यजमान और एक नामदेव जी। कीर्तन चल रहा है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जब आधा घंटा गुजरा, यजमान बोले महाराज 12 बज गए, इनका तो कीर्तन बंद नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है, सवेरे दुकान खोलनी है। यजमान ने प्रणाम किया दूर से ही और वो भी चला गया। अब अकेले नामदेव जी, अकेले कोई नहीं, लेकिन कीर्तन बंद नहीं हुआ। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जब थोड़ी देर बाद अचानक थोड़ी चेतना आई, आंख खोल के देखी तो क्या देखते हैं, चारों तरफ कोई नहीं है। रोने लगे। मुझे लगता है कि मेरे कीर्तन में कोई कमी रही होगी, इसलिए सब उठ के चले गए। रोने लगे और जैसे ही रोना शुरू किया उसी क्षण उस इनके सामने साक्षात विठ्ठलनाथ भगवान प्रकट हो गए। साक्षात कंधे पे हाथ रखा, बोले हे नामदेव तू रो मत, तूने बड़ा सुंदर कीर्तन किया है, आज जनता की जरूरत नहीं है, आज तू कीर्तन गा और मैं नाचूंगा। और आज बंधुओं देखिए विठ्ठलनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मारा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला मारा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ मारा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, ओ मारा पांडुरंग विठ्ठला, मारा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बोलो विठ्ठलनाथ भगवान की जय। कीर्तन तो वो है जब तन की सुध ना रहे, अपनी कीर्ति का भान ना रहे, तब वो प्रकट होता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय।